दोस्तों कभी कभी कुछ गाड़ियों को डिज़ाइन देखकर दिल खुश हो जाता है। इंसान सोचता है कि यार क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और फिर दिमाग में एक और सोच भी आती है कि यार ये डिज़ाइन बनाने वाला बंदा कितना क्रिएटिव होगा, क्योंकि क्या छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस किया हुआ है। लेकिन सोचो कि अगर आपको ये पता चले कि जो डिज़ाइन आप देख रहे हो वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एआई का बनाया हुआ है। और यही बात प्रेडिक्ट की है मर्सिडीज बेंज के चीफ ऑफ डिज़ाइन गॉर्डन वेगनर ने। उसने कहा है कि अगले 10 सालों में एआई कार डिज़ाइनर्स की जगह ले सकती है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या डिज़ाइनर्स का फ्यूचर एआई के हाथों लिखा जा चुका है? और आज इसी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। और मर्सिडीज बेंज के चीफ ऑफ डिज़ाइन गॉर्डन वेगनर ने कहा है कि एआई ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है और आने वाले वक्त में ये डिज़ाइनर्स की ज़रूरत को कम या मे भी इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। उसका कहना है कि एआई ऑलरेडी डिज़ाइनिंग प्रोसेस को तो इन्हांस कर रही है, मगर फ्यूचर में ये इंडिपेंडेंट डिज़ाइनिंग भी कर सकेगी और उस वक्त शायद हमें कार डिज़ाइनर्स की ज़रूरत ही ना हो। ये स्टेटमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी शिफ्ट को प्रेडिक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या एआई ये सब कर पाएगी? आजकल के एआई डिज़ाइनिंग टूल्स जैसे कि मिड जर्नी, डेल ई और स्टेबल फ्यूजन सेकंड्स में यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि एआई के पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम होते हैं। यानी कि वो पिछले हज़ारों डिज़ाइंस को एनालाइज करके न्यू फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस भी सजेस्ट कर सकते हैं। एआई थाउजेंड ऑफ डिज़ाइन वेरिएशंस को कुछ सेकंड्स में ही बना सकती है। स्पीड और एफिशिएंसी में इंसानों से बहुत गुना तेज़ है। और एआई एग्जिस्टिंग कार ट्रेंड्स को भी एनालाइज करके नए फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस भी सजेस्ट कर सकती है। मतलब अगर एक ह्यूमन डिज़ाइनर्स को एक हफ्ता लगता है एक कॉन्सेप्ट बनाने में, तो एआई वही काम कुछ सेकंड्स में 100 गुना ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर सकती है। लेकिन क्या एआई के हर डिज़ाइन इफेक्टिव होगा? क्या हम जो डिज़ाइन एआई बनाएगा हम उसको सब डिज़ाइंस को यूज़ कर सकेंगे? एआई का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपका प्रॉम्प्ट कितना अच्छा है, क्योंकि एआई थाउजेंड्स ऑफ कार डिज़ाइन जनरेट कर सकेगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे डिज़ाइन भी होंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब बहुत से ऐसे एआई डिज़ाइंस होंगे जो अनरियलिस्टिक होंगे और इम्पॉसिबल होंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस वजह से अभी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन हम डिज़ाइनर्स के बिना काम कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि एआई के लिए ये समझना मुश्किल है कि कार का डिज़ाइन वो सिर्फ एक लुक एंड फील नहीं होती, देखने के लिए नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। अब अगर आप मर्सिडीज़ की बात करें, फरारी की बात करें, बीएमडब्ल्यू की बात करें, तो इन सबका एक यूनिक स्टाइल है जो ह्यूमन ही मेंटेन कर सकते हैं और आज तक कर रहे हैं। तो फिलहाल तो एआई और ह्यूमन डिज़ाइनर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी शायद ये एक परफेक्ट कोलैबोरेशन बने जिसमें एआई और ह्यूमंस का रोल क्लियरली डिफाइन हो। अगर वेगनर की हम ये प्रेडिक्शन सही साबित मान भी लें, तो अगले 10 सालों में एआई का रोल और बढ़ जाएगा, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होगा एआई के लिए। एआई फास्ट भी है, ह्यूमन इसके अंदर इनोवेशन और इमोशंस ऐड करेगा। एआई जो है वो ट्रेंड्स एनालाइज करेगा, तो ह्यूमन जो है वो न्यू ट्रेंड्स क्रिएट करेंगे। एआई जनरेट करेगा तो ह्यूमन उसमें परफेक्शन लेके आएंगे। मतलब एआई डिजाइनर्स का असिस्टेंट तो बन सकेगा, लेकिन बॉस नहीं बन सकेगा। अब ये डिजाइनर्स के लिए एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर एआई आपके काम को रिप्लेस कर सकती है, तो इसका मतलब है कि आपको नई स्किल्स सीखने की जरूरत है। फ्यूचर डिजाइनर्स को एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर में मास्टरिंग करनी होगी। एआई को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि एआई उनके लिए काम करे, ना कि उनकी जगह ले ले। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन बेस्ट डिजाइनर्स बनाएगा। अगर आप एआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो आपका कैरियर सिक्योर है। एआई पावरफुल है, लेकिन ह्यूमंस की जगह लेना अभी बहुत दूर की बात है। फ्यूचर डिजाइनर्स को एआई को एज अ टूल यूज करना सीखना होगा, ताकि वो ऑटोमेशन का फायदा उठा सकें और अपनी क्रिएटिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि एआई सच में डिजाइनर्स को रिप्लेस कर सकती है, यहाँ पर इंसान का क्रिएटिव टच हमेशा जरूरी होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फरहान यूसुफ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।